भव्य स्वागत, भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने भी रद्द किया रूस का दौरा। 9 मई को विजय दिवस परेड में नहीं होंगे शामिल। कल सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट। 40 कुंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। गोवा में लहराई यात्रा के दौरान भगदड़, 7 लोगों की मौत, 30 से अधिक श्रद्धालु घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जातिगत जनगणना को लेकर लिखा पत्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अबू तलहा और आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में प्रांगण में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति का स्वागत किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति लोरेंको ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं। ये एक ऐतिहासिक पल है। 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। इससे न केवल भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा और गति मिल रही है, बल्कि भारत अफ्रीका साझेदारी को भी बल मिल रहा है। लोरेंस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। मैं बिंदु, मैं राष्ट्रपति लोरेंसो और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक पल है। 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। उनकी इस यात्रा से न केवल भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा और गति मिल रही है, बल्कि भारत और अफ्रीका साझेदारी को भी बल मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को मॉस्को में होने वाले रूस के विजय दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान पर रूस जाना था। मॉस्को के विक्ट्री डे के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया गया था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया था। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बीते बुधवार को 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। अब 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं सभी से 4 धाम यात्रा पर आने का आग्रह करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है कि वे अपनी यात्रा के कुल बजट का 5% यहां के स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर खर्च करें। 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और केदार, बाबा केदार। कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे और सब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर, सभी हितधारक, अनेक संस्थाएं जो लगातार वर्षों से 4 धाम यात्रा में अपना योगदान देते आए हैं, वो सभी योगदान देंगे। सबकी यात्रा अच्छी हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का लेकर जाए। सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखें। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। स्टेशन की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्थाएं, हमारा पुलिस विभाग, अन्य विभाग, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग हमारा इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी मिलजुल कर अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी तक
30 अप्रैल से यात्रा प्रारंभ हुई। अभी तक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी बहुत अच्छी हमारे धामों की कृपा से अच्छी यात्रा चलेगी। सबकी यात्रा सुखद सफल। गोवा के शिरगांव में आयोजित लहराई यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। लहराई मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा तब हुआ जब भारी भीड़ के बीच अचानक अफरा तफरी फैल गई, जिससे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चश्मदीदों ने बताया कि भगदड़ के दौरान हालत बेहद डरावने हो गए थे और लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से वो दुखी हैं। अपने प्रियजनों को खोने वाले के प्रति संवेदना है। घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। गोवा में शिरगांव लहराई यात्रा के रात को यानी आज सुबह 4 से 5 बजे तक जो स्टैम्पेड हुआ, उस स्टैम्पेड में 6 लोगों की डेथ हो गई। अप्रॉक्सीमेटली 50 लोगों से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। मुझे 5 बजे खबर मिलते ही मैं खुद होके वहाँ से निकला। हमारे पूरे पुलिस साइट पे थे, पुलिस पूरे कंट्रोल ले चुके थे। एक्चुअली जिन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। बाकी सभी लोगों के मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुद होके मैं पहले गया, वहाँ पे 2 लोग की डेड बॉडी थी। बाकी लोग की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो इंसिडेंट्स के प्लेस से 6-7 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे थे। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया, वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। वहाँ से डायरेक्टली हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज भी अपेक्स हॉस्पिटल वहाँ पे है, वहाँ पे बाकी लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। 10 लोग वहाँ पे एडमिट हैं, 4 लोगों को इंक्यूबेट कर चुका है, एक उसमें से सीरियस है। इस पूरे इंसिडेंट्स में जो हर साल वहाँ पे जत्रा होती है, 50,000 से ज़्यादा क्राउड हर साल वहाँ पे अग्नि दिव्य कुंड से जाने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, जत्रा में देवी का दर्शन लेने के आते हैं। टेम्पल कमेटी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वहाँ पे अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स रख के सभी कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ, ये दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट केंद्र सरकार के जरिए पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद बिहार की राजनीति अपने पूरे शबाब पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम वार पलटवार के बाद अब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के सामने जातिगत जनगणना पर अपने विचार और कुछ नई मांगे भी रखी हैं। मैंने कोई पत्र नहीं देखा उनका, न मेरे संज्ञान में, इसलिए इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकता। पर कास्ट सेंसस में हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, मैं उसकी एक एक बात पर बल देता हूं और वही समस्या का समाधान है। राहुल जी ने इसमें बहुत ही अस्पष्ट और सीधा दृष्टिकोण लिया है। चिंता भी है हमें कि इसमें कोई समय सीमा नहीं निर्धारित, समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसे जमीन तक लागू हो, सिर्फ कास्ट सेंसस न हो बल्कि सामाजिक संरचना के अनुसार न्याय भी हो संसाधनों का, हमारी ये भी मांग है। राहुल जी ने जो जो कहा है मैं उसका संपूर्ण समर्थन करता हूं, वही हमारी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।